आपका तरह मेरा लेके आऊँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो हमारे नेक में नोट्स होते हैं वो क्यों होते हैं, उसका क्या काम होता है, वो कैसे होते हैं और पेनफुल क्यों होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नोट्स के बारे में। नोट्स क्या होते हैं? नोट्स हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, हमारे नेक में, चेस्ट में, लंग्स में, पेट में, जिसे हम अबडोमेन बोल देते हैं मेडिकल टर्म में। तो हमारी बॉडी में नोट्स पाए जाते हैं। नोट्स का काम क्या होता है? जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ना फैले, ताकि जो हमारी बॉडी है वो अच्छे से काम करे। नोट्स होता है जैसे एक लड़ी होती है, मोती होते हैं, वैसे हमारी पूरी बॉडी में नोट्स होते हैं। नोट्स क्या करते हैं? जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है वो सारी इन्फेक्शन को थोड़ी थोड़ी करके नोट्स, जो कुछ नोट्स होते हैं, क्योंकि वो नोट्स तो पूरी बॉडी में होते हैं, वो जिस एरिया में, जिस पार्ट में हमारी इन्फेक्शन होती है वो इन्फेक्शन अपने अंदर भर लेते हैं, ताकि वो, जैसे लीवर है, लीवर में इन्फेक्शन ना जा पाए, किडनियों में ना जा पाए, स्प्लीन में ना जाने पाए, पैनक्रियाज में ना जाने पाए। नेक में है तो नेक में हमारे थायराइड ग्लैंड में ना जा पाए, या पैरोटिड ग्लैंड में, ऐसे जो ग्लैंड होते हैं वो उस एरिया में ना फैल पाए। ठीक है, यदि मैं ईजिली आपको और बताऊं कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ना जाए, वो सारी इन्फेक्शन अपने अंदर खींच लेते हैं, जिसके कारण जो उसका साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। वैसे तो ये एक मटर के आकार के होता है, आकार सा होता है, ठीक है, वो बिल्कुल स्मॉल साइज़ का होता है। बट जब इसमें इन्फेक्शन बढ़ जाती है तो इसका साइज़ भी बढ़ जाता है। बट जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होती जाती है तो ये अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाते हैं, नॉर्मल आकार में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपकी बॉडी की इन्फेक्शन है वो, उसका साइन होता है कि वो इन्फेक्शन ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे बॉडी में नोट्स की। तो अभी हम बात करते हैं नेक की डिटेल में। नेक में कभी कभार क्या होता है, जैसे खांसी, जुकाम, दांत में कोई दर्द, या कुछ ऐसा बाहर का कुछ हम खा लेते हैं, ठीक है, तो उसके कारण हमारे गले में दर्द हो जाता है, गले में इन्फेक्शन होती है, आवाज़ चेंज हो जाती है, दांत में दर्द होने लग जाता है, जब फेस में कोई स्वेलिंग हो जाती है, या चोट लगने के कारण किसी तरह की हमारे जो इन्फेक्शन बनने लगती है। तो इन्फेक्शन बनने के कारण हमारे जो, अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, नोट्स हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉडी में कहीं भी होते हैं, ये एक बॉर्डर पे जैसे सैनिक खड़े होते हैं वो काम करते हैं। जैसे कोई लड़ाई लगती है तो सबसे पहले सैनिक उसको हैंडल करते हैं, वही काम आपके नोट्स का है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा काम नोट्स का ही है, जो आपके बॉडी से पार्ट है वो भी बीमारी से लड़ते हैं। ठीक है, तो अभी देखना है कि जो नोट्स है हमारे नेक में वो एक है या मल्टीपल है। ठीक है, उसका साइज़ छोटा है या वो साइज़ बड़ा हो रहा है। यदि साइज़ छोटा है तो हो सकता है आप किसी तरह की कोई इन्फेक्शन, जैसे कि बताया था मैंने, गले की इन्फेक्शन, ठीक है, या कोई हम ठंडा पानी पी लेते हैं जिसके कारण हमारा फेस गर्म सर्द हो जाता है, गला गर्म सर्द हो जाता है, ठीक है, उसके कारण हमारा आवाज़ चेंज हो जाती है। उस इन्फेक्शन के कारण नोट्स कभी कभार हो जाते हैं। ठीक है, जब गले में दर्द होता है उसके कारण, इन्फेक्शन के कारण नोट्स हो जाते हैं। तो उस नोट्स को हमने इग्नोर नहीं करना, देखना है कि ये कितने टाइम तक रहता है, कि हमारा गला ठीक होता है तो उससे ये नोट्स ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि ठीक हो रहे हैं फिर तो आपको घबराने की बात नहीं है। यदि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम रह रहा है तो उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर आपको थोड़ी टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत है। तो क्या करना होता है, तो आपने इसमें डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। तो डॉक्टर आपको बताएंगे क्या करना है, इसमें मेडिकेशन चलेगी या कुछ और टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। यदि जे नोट्स काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है, ठीक है, जैसे कि बताया एक से ज़्यादा है नेक में, तो डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि कहीं जे टीवी की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि ये जो टीवी है वो तो छाती में आज तक देखी है, छाती के अलावा हम आज तक सुनी नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टीवी ज़रूरी नहीं छाती की ही हो। टीवी आपकी छाती में भी हो सकती है, आपकी नेक में भी हो सकती है, जिससे हम गर्दन बोल देते हैं, आपके पेट में भी टीवी हो सकती है, आपकी हड्डियों में भी टीवी हो सकती है, जिससे हम बोन टीवी बोल देते हैं। ठीक है, ये टीवी का हर, मतलब कि थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट टाइम टेबल होता है कि इतने टाइम तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, उसकी मेडिसिन भी अलग होती है। बट सबसे पहले हमें देखना होता है कि टीवी है या कोई और चीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि टीवी का थोड़ा डाउट हो रहा है, तो आपने ध्यान देना है कि कहीं आपका वेट लॉस तो नहीं हो रहा, आपको भूख कम लग रही है, आपको कभी कभार
ऐसा तो नहीं होता कि छाती में पेन होती है, जलन होती है, या कभी कभार मुंह से ब्लड आया हो, जैसे हम बोलते हैं ना थूकते हैं, थूक में थोड़ा सा ब्लड आ जाता है, तो ये भी वैसे तो कभी कभार होता है कि गले में इन्फेक्शन होती है, उसके कारण भी ब्लड आ सकता है, ठीक है। बट ज़्यादातर क्या होता है, बार बार आना थूक में ब्लड, तो ये टीवी का ही एक कारण माना जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ब्लड में देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट कैसे आ रही है, ठीक है। यदि उसमें किसी तरह का डाउट लग रहा है तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे, आपको सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए एडवाइस करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सीटी स्कैन में हमने पेशेंट का देखा था, इसमें मल्टीपल नोड्स उसको फील हो रहे थे, गांठें फील हो रही थी, ये देख सकते हो आप, सेस, कॉर्नल और एक्सियल, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा यहाँ पे, ये आप देख रहे हो सारा केस। तो अभी आपको इसमें थोड़ी बहुत ही कहीं ना कहीं नोट्स दिखे होंगे, गांठें। यदि आपको नहीं दिखे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए छोटे छोटे नोट्स, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर भी है, राइट साइड में मल्टीपल हैं, ये भी सारे नोट्स फैले हुए हैं इसके, ये देखिए सारे नोट्स हैं, ये देखिए काफ़ी मात्रा में नोट्स हैं। मतलब कि कहने का मतलब इसकी जो सारी गर्दन है वो नोट्स से ही भरी पड़ी है। तो कभी कभार पेशेंट क्या होता है, उसको कभी कभार फील होने लग जाता है, टच करता है तो उसको पेन होती है, तो पेन होने से उसको लगता है कि जैसे मेरे नेक में गांठें हैं, बट उसके रियल में यही गांठें हमें सीटी में दिख रही है, उसको तो जस्ट फील हो रही है बट हमें दिख रही है सीटी स्कैन में, ठीक है। यदि ये सारी गांठें इतनी मात्रा में भरी पड़ी है तो डॉक्टर को सस्पेक्ट टीबी ही होता है, ठीक है। तो वो टीबी का ट्रीटमेंट चला देगा, ठीक है। तो इसमें देखना होता है जो ये गांठें हैं इसमें कोई नेक्रोसिस तो नहीं है किसी तरह की। नेक्रोसिस अभी क्या होता है कि ये जो गांठें हैं वो गल तो नहीं रही, ठीक है। यदि ये गांठें गलने लग जाती है तो आगे जाकर कैंसर का भी रूप धारण कर सकती है, बट वो चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप इसको इग्नोर करते हो। इसका साइज़ डे बाय डे बढ़ता जाता है। सभी ये गांठें थोड़ी थोड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये सारी, ये धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ेगा, ये लास्ट में जाके ये एक बड़ा सा मास जहाँ पे बन जाएगा, उसके बाद ये गलने लग जाएगा। गलने के बाद तो मैं यहीं पे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। यदि हमने छोटे हुए, आपने देखा होगा, जो सुना होगा, पढ़ा होगा, एक सेब बाकी जो सेब होते हैं उसको भी ख़राब करता है, ठीक है ना। जैसे एक नोड में कोई इन्फेक्शन होगी, जब बढ़ता जा रहा है तो जो बाकी इन्फेक्शन वाली जगह है वो सभी को इन्फेक्शन करेगा, उसको भी अपने अंदर ले लेगा, उसको भी सारा ख़राब कर देगा, डैमेज करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये बात तब होती है जब आप इसको इग्नोर करते हो, ट्रीटमेंट नहीं लेते। यदि आप टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हो इसका, तो फिर तो आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे नोट्स कहीं भी हो सकते हैं, पेट में, चेस्ट में, आपके नेक में, ठीक है, बट आपने इसको ध्यान में ही रखना है। कभी कभार होता है आप बीमार हो जाते हो तो उसमें भी इस नोट्स का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। वो कैसे बढ़ता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन होने से आप बीमार हो जाते हो, बीमार होने के कारण जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, बट जैसे आप ट्रीटमेंट लेते हो तो वो नोट्स नॉर्मली अपने साइज़ में आ जाती है, ठीक है। तो यदि टीवी का कन्फर्म नहीं है तो डॉक्टर क्या बोलता है, जो इसमें सबसे बड़ी है गांठ, मान लीजिए ये आपको सबसे बड़ी गांठ दिख रही है, ठीक है, तो डॉक्टर एक टेस्ट करवाता है जिससे हम बोलते हैं FNAC, ठीक है। उसमें क्या होता है, डॉक्टर एक सिरिंज लेता है, नीडल जैसे बोलते हैं उसमें, वो नीडल को पेशेंट के इधर वाली साइड से लगाएगा, ठीक है। यहाँ से मारेगा नीडल, ऐसा नहीं कि मारेगा, मतलब कि टच करके उसको फील करके नोट्स पे इसको इंजेक्ट करेगा, इसमें वो डाल देगा। इसके बाद वो खींचेगा बैक साइड में, इसमें देखेगा कि ये जो गांठ है वो किस तरह की गांठ है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्लड की गांठ टेस्ट लिया होगा वो आपने लैब में भेज देना है। लैब के बाद वो चेक करेंगे ये पस है, इन्फेक्शन है, जब ब्लड है, जब वैसे कोई किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, जब कोई कैंसर है, जब टीबी है, वो रूल आउट होएगा वहीं लैब पे जाके, यदि आपको पूरा डाउट क्लियर करना है कि ये कौन सी गांठें है, ठीक है। यदि वो टीबी है तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से चलेगा, पस है तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से चलेगा, यदि वैसे स्वेलिंग है तो फिर उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से चलेगा। यदि नॉर्मली गला ख़राब है, जगह इन्फेक्शन हो गई है,
ठीक है, गले में, तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से चलेगा। तब तक तो आपको एफएनसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये टाइम टी पीरियड तब होता है जब महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो जाते हैं। उसके बाद में जब 15-20 दिन हो जाता है, उसके बाद में ये ट्रीटमेंट ऐसे डाउट होने पर ही वो चेक करवाते हैं। कैंसर पेशेंट है, ठीक है, तो उसके नेक में ऐसी गांठें बन जाती है, तो नॉर्मली डॉक्टर को सस्पेक्ट कर लेता है कि कहीं ये भी कैंसर ना हो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं बायोप्सी की। बायोप्सी में क्या होता है, डॉक्टर एक चीरा लगाता है, चीरा लगाने से जो इसका नोट्स है उसका कुछ पीस लेके वो लैब में भेज देता है टेस्ट के लिए। उसमें के बाद पता चलता है कि ये टीबी, कैंसर है या पस है या जो भी है, तो उसका ट्रीटमेंट फिर उस हिसाब से चलता है यदि एफएनसी हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, यदि नेक की कोई टीबी है तो उसका ट्रीटमेंट 9 से 12 महीने तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, कंप्लीट टेस्ट, ठीक है। यदि चेस्ट की है तो उसका 6 से 9 मंथ तक। बट ऐसा नहीं है कि आपने मेडिसिन ली तो उसके बाद आपने 9 मंथ में आपने मेडिसिन छोड़ दिया कि मैं अभी ठीक हूँ, नहीं। तो उससे पहले भी आपको एक्सरे करवाना पड़ता है, ताकि कोई प्रॉब्लम दोबारा बढ़ तो नहीं रही, या कम हो रही है फिर तो सही है, स्टेबल है तब भी सही है, बट बढ़नी नहीं चाहिए। तो उसके बाद में आप 3 महीने बाद एक्सरे करवाते हो, या हर 2 महीने बाद एक्सरे डॉक्टर बोलता है तो आप करवाते हो, ठीक है। यदि बोन टीबी है तो उसमें 1.5 से 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं, ठीक है। बोन में भी टीबी होती है, ये बात आप मत सोचिए कि कभी चेस्ट में टीबी होती है, नेक में, पेट में भी टीबी हो सकती है, बोन में भी टीबी हो सकती है। ये बीमारियां आगे आगे बढ़ती रहती हैं यदि हम इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो सीटी स्कैन में नोट्स, ये देखिए, मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूँ कॉर्नल में ये सारे नोट्स। अभी भी यदि मैं आपको एक्सेल में दिखाऊं, ये सारे नोट्स हैं, इसमें दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे नोट्स हैं, ये देखिए मल्टीपल नोट्स हैं, ये सारे नोट्स हैं, ये देखिए आपको बहुत से नोट्स दिखने को मिलेंगे यहाँ पे। अभी आपको मैं साइज में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे नोट्स भर भर के इसकी नेक में भरे पड़े हैं। तो ये ठीक तभी होंगे यदि इसका ट्रीटमेंट अच्छे से चलेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट चलने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अच्छे डॉक्टर के पास, ठीक है। तो मे भी आप इजीली समझ गए होंगे कि नेक में नोट्स क्या होता है, क्यों होते हैं और कैसे देख सकते हैं, सीटी में कैसे देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।